जैसा कर्म वैसा फल। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें ईश्वर सुख दुख देता है। ईश्वर के सुख दुख का निर्धारण ज्योतिषी कुंडली में ग्रहों स्थिति के आधार पर करता है। जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं और जिनका अशुभ समय में उसे कटु फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है और अशुभ समय किसे कहते हैं? अमावस्या में जन्म, ऋषि ज्ञान और ग्रह विवेचन। ज्योतिष के आईने में आजीविका। ज्योतिष में विवाह विचार, तुला लग्न, विवेचन, बाधा निवाकर प्रयोग। जैसा कर्म वैसा फल। 17 अगस्त 2019 टाइम्स। ऋषि ज्ञान। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें ईश्वर सुख दुख देता है। ईश्वर के सुख दुख का निर्धारण ज्योतिषी कुंडली में ग्रहों स्थिति के आधार पर करता है। जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं और जिनका अशुभ समय में उसे कटु फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है और अशुभ समय किसे कहते हैं? अमावस्या में जन्म, बर्थ ड्यूरिंग अ न्यू मून डे। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को दर्श के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि में जन्म माता पिता की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि में जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना होता है। इन्हें यश और मान सम्मान पाने के लिए काफी प्रयास करना होता है। अमावस्या तिथि में भी जिस व्यक्ति का जन्म पूर्ण चंद्र रहित अमावस्या में होता है वह अधिक अशुभ माना जाता है। इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए घी का छाया पात्र दान करना चाहिए। रुद्राभिषेक और सूर्य एवं चंद्र की शांति कराने से भी इस तिथि में जन्म के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। संक्रांति में जन्म, ऋषि ज्ञान और ग्रह विवेचन। ज्योतिष के आईने में आजीविका। ज्योतिष में विवाह विचार, तुला लग्न, विवेचन, बाधा निवाकर प्रयोग। जैसा कर्म वैसा फल। 17 अगस्त 2019 टाइम्स। ऋषि ज्ञान। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें ईश्वर सुख दुख देता है। ईश्वर के सुख दुख का निर्धारण ज्योतिषी कुंडली में ग्रहों स्थिति के आधार पर करता है। जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं और जिनका अशुभ समय में उसे कटु फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है और अशुभ समय किसे कहते हैं? अमावस्या में जन्म, बर्थ ड्यूरिंग अ न्यू मून डे। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को दर्श के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि में जन्म माता पिता की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि में जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना होता है। इन्हें यश और मान सम्मान पाने के लिए काफी प्रयास करना होता है। अमावस्या तिथि में भी जिस व्यक्ति का जन्म पूर्ण चंद्र रहित अमावस्या में होता है वह अधिक अशुभ माना जाता है। इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए घी का छाया पात्र दान करना चाहिए। रुद्राभिषेक और सूर्य एवं चंद्र की शांति कराने से भी इस तिथि में जन्म के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। संक्रांति में जन्म, बर्थ ड्यूरिंग संक्रांति। संक्रांति के समय भी संतान का जन्म अशुभ माना जाता है। इस समय जिस बालक का जन्म होता है उनके लिए शुभ स्थिति नहीं रहती है। संक्रांति के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे रविवार के संक्रांति को होरा कहते हैं, सोमवार को ध्वांक्षी, मंगलवार को महोदरी, बुधवार को मंदा, गुरुवार को मंदाकिनी, शुक्रवार को डोट मिश्रा व शनिवार की संक्रांति राक्षसी कहलाती है। अलग अलग संक्रांति में जन्म का प्रभाव भी अलग होता है। जिस व्यक्ति का जन्म संक्रांति तिथि को हुआ है उन्हें ब्राह्मणों को गाय और स्वर्ण का दान देना चाहिए। इससे अशुभ प्रभाव में कमी आती है। रुद्राभिषेक एवं छाया पात्र दान से भी संक्रांति काल में जन्म का अशुभ प्रभाव कम होता है। भद्रा काल में जन्म,
जिस व्यक्ति का जन्म भद्रा में होता है उनके जीवन में परेशानी और कठिनाइयां एक के बाद एक आती रहती हैं। जीवन में खुशहाली और परेशानी से बचने के लिए इस तिथि के जातक को सूर्य